सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप किस प्रकार से रेफरल ले सकते हैं, रेफरल लेने का आसान तरीका क्या है और अगर आपको मनचाहे किसी निजी अस्पताल में जाना है तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाना है। ये तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और आज मैं चर्चा करूंगा कि हमारा आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड के द्वारा किन किन अस्पतालों में हमारा इलाज चलेगा। अगर हम अपने आस पड़ोस में किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो आयुष्मान की सुविधा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज मैं इसी बात पे विस्तृत चर्चा करूंगा। और इससे पहले मेरा ये निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है कि आप जितना शेयर करेंगे सभी लोगों में अवेयरनेस आएगी और इस योजना के प्रति जो भी प्रकार की भ्रांतियाँ हैं वो खत्म होगी। तो मेरा बस मकसद यही है। तो चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आप आयुष्मान में जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें जहाँ पे आप जाकर आप ये अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना या अपने परिजनों का, उसका एक लिस्ट दिया गया है, पीडीएफ फाइल है, आप नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके नज़दीक में जो ये पीडीएफ की जो लिस्ट है इसमें आप देखोगे कि राज्यवार मतलब स्टेट वाइज जो है ये लिस्ट बनी हुई है। तो आप अपने स्टेट में और आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी बेहतर अस्पताल है, जो आपको लगता है कि आपके नज़रिए से बेहतर है, तो आप उस अस्पताल का नाम निकाल कर और किस प्रकार से उसके बारे में पता करेंगे कि हाँ ये आयुष्मान के अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहला ट्रिक मैं आपको यही बताता हूँ कि आप सबसे पहले आयुष्मान अस्पताल का जो है वो नाम ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं जमशेदपुर से हूँ और मुझे अपने झारखंड के जमशेदपुर जो सिटी है उसके अंतर्गत किसी ऐसे अस्पताल के बारे में जानना है कि वो आयुष्मान की सुविधा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस अस्पताल का नाम निकालना है। तो लीजिए यहाँ मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे मैंने एक नाम निकाल लिया और इस नाम को निकालने के बाद में मैंने इस नाम को अपने स्मार्टफोन या अपने डेस्कटॉप पे गूगल में जाकर इस नाम को सर्च किया। सर्च करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर एक आपको कांटेक्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। तो इस जो कांटेक्ट का ऑप्शन है, इस कांटेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको उस हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन का नंबर होता है वो डिस्प्ले होगा। अमूमन होता यही है, जो भी कॉन्टैक्ट्स के नंबर कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो भी नंबर डाले जाते हैं वो हॉस्पिटल अपने रिसेप्शन का नंबर डालता है। तो आप उस रिसेप्शन के नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके पूछिए कि क्या आपके यहाँ आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, या आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड के द्वारा आप इलाज देते हैं या नहीं देते हैं। जवाब में उनका अगर हाँ होता है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देते हैं, इस प्रकार की कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप सेम ट्रिक किसी अदर अस्पताल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपके नज़दीक का कौन सा ऐसा अस्पताल है जहाँ आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड चल रहा है। अब एक और बात आती है इसमें कि आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड जो है इसमें कई जगह तो कैशलेस मिलता है और कई जगह जो है सेल्फ पेड करना पड़ रहा है। मतलब हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कई जगह उसके लिए पैसे पेड करने पड़ रहे हैं। इसका क्या रीजन है? इसके देखिए कारण मैं आपको बताता हूं। आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम के अंतर्गत दो प्रकार के अस्पताल हैं। उन दो प्रकार के अस्पताल में एक पहला तो है सीजीएचएस अस्पताल। जो भी सीजीएचएस से इम्पैनल्ड अस्पताल है उनमें आपका जो इलाज है वो पूरी तरह से कैशलेस होगा, चाहे ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो। अगर ओपीडी में आप कंसल्टेशन भी लेते हैं जिसकी राशि 150 रुपये होती है तो वो 150 रुपये आपको देने की जरूरत नहीं है, और आईपीडी में अगर आप एडमिट होते हैं तो आपको एक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। ये है सीजीएचएस अस्पताल, और उस सीजीएचएस अस्पताल में आपको पूरी सुविधा आपको कैशलेस मिलेगी, मतलब कैशलेस मिलेगी, आईपीडी हो चाहे ओपीडी हो।
दूसरा एक आता है पीएमजेएवाई अस्पताल। पीएमजेएवाई अस्पताल में बड़े से बड़े निजी अस्पताल से लेकर वो छोटे से छोटे नर्सिंग होम इंक्लूड किए गए हैं जो हर शहर में, हर नुक्कड़ में, हर गली में मौजूद है। जहां सीजीएचएस कवर्ड एरिया नहीं है वहां पीएमजेएवाई ने अपने सारे अस्पतालों को एक तरह से आप देख ले, एक ग्रुप बनाकर एक कम्युनिटी बनाया है। एक पीएमजेएवाई की कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के अंतर्गत वो सारे हॉस्पिटल को उसने एम्पैनल्ड किया है। और उस इम्पैनलमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि छोटे से छोटे नर्सिंग होम भी उसमें आते हैं। तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि आपको ओपीडी के लिए पैसा देना पड़ता है पीएमजेएवाई अस्पताल में, और आईपीडी में आपको कैशलेस मिलता है। उसके बाद इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आपको आईपीडी में कुछ जगह में आंशिक तौर पे छूट है। जैसे कई अस्पताल ऐसे बोलेंगे कि नहीं, हम बड़ी सर्जरी में छूट आपको दे सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी सर्जरी में हम छूट नहीं देंगे। जैसे किसी को गले का दर्द हुआ, किसी को जुकाम होगी, वो जाकर एडमिट हो गया, तो वो आईपीडी में होने के बावजूद भी पीएमजेएवाई अस्पताल में आपको कैशलेस सुविधा नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी अपेक्षा, अगर यहाँ पे कोई जा रहा है अपने किडनी डायलिसिस करवाने के लिए जा रहा है, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, कोई मेजर सर्जरी के लिए जा रहा है, कोई डिलीवरी के लिए जा रहा है, तो उसमें आपको आईपीडी भी पीएमजेएवाई में कैशलेस है। तो यहाँ दो बातें हो गई, एक सीजीएचएस में आपको पूरा का पूरा कैशलेस मिल जाएगा, आईपीडी ओपीडी दोनों, और जो पीएमजेएवाई है उसके अंतर्गत आपको केवल आईपीडी कैशलेस मिलेगा, और कुछ जगहों में केवल आंशिक तौर पे कैशलेस मिलेगा, केवल मेजर सर्जरी के संबंध में। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में जो नीचे लिंक मैंने दिया है उसके थ्रू आप अपने शहर में स्थित, अपने आसपास गांव में स्थित जो भी नज़दीकी अस्पताल है उसका नाम आप ढूंढ सकते हो, और वहाँ गूगल में जाकर अपना रिसेप्शन का नंबर लेकर और उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की सुविधा वो दे रहे हैं, जिससे आपको इलाज के दौरान दाएं बाएं नहीं भटकना पड़ेगा। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा हॉस्पिटल आयुष्मान के अंतर्गत इलाज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी सही लगी हो, अगर थोड़ी भी ठीक लगी हो, तो आप कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी किसी प्रकार के कोई डाउट है, कोई संशय है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।